नमस्कार दोस्तों, क्या आपको स्टॉक मार्केट के एक बेहद रोचक तथ्य के बारे में पता है? तथ्य ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग निवेश के लिए आते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम निवेश की बजाय ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। और जैसे किसी स्टॉक को हमने 100 रुपये में ख़रीदा है तो उसको 120, 110, 115 में जब प्रॉफिट होती है तो हम उसको बेच के निकल जाते हैं। उसके बाद हम किसी और स्टॉक में चले जाते हैं और कुछ महीनों के बाद जैसे हम देखते हैं जो हमने 110 में बेचा था वो स्टॉक धीरे धीरे चलता हुआ 200 पहुंच चुका है और हम देखते रह जाते हैं। ऐसा हमारे साथ बार बार होता है। हमारे साथ नहीं, सबके साथ ही ऐसा होता है। हम में से ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमें कंपनियों के फंडामेंटल्स पर स्टडी करने की कोई रुचि नहीं होती है। उनकी बैलेंस शीट पढ़ने, उनकी जो शेयर होल्डिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उनके ऑर्डर बुक्स वगैरह के बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए हम ट्रेड करते हैं। ठीक है मित्रों, कोई बात नहीं, ट्रेड करते रहिए, स्टॉक मार्केट में बने रहिए, लेकिन आप अपने ट्रेड की जो साइज़ है वो बड़ी मत रखिए, आप छोटी साइज़ कीजिए ताकि आपको भारी लॉस ना हो और आप स्टॉक मार्केट में निवेश के तरीके सीखने लग जाएं साथ साथ में। तो मित्रों, अगर 80% लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो एक और रोचक तथ्य आपको बता दूं, उसमें से 90% जो लोग हैं, ये 80% में से 90% लोग ट्रेडिंग से भी पैसा नहीं कमाते। आप हैरान होगे ना, ये बिल्कुल सही है। 90% लोग इसमें फिर भी पैसा नहीं कमाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग करने का एक ख़ास पैटर्न होता है, एक ख़ास तरीका होता है और उसके लिए आपको चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए। और चार्ट में भी आपको किसी खास किस्म की चाल, स्टॉक की कई तरह की चालें होती हैं, उनमें से कुछ ही किस्म की चालें हैं जहाँ पर आप पैसा कमा सकते हो। उनमें से एक चाल अभी मैं आपको दिखाने की प्रयास करूँगा और हमारे साथ बने रहे। ये इस चाल को कहते हैं साइडवेज। जब कोई स्टॉक किसी दिशा में गति नहीं करता है, ना वो अपसाइड की ओर जा रहा है ना वो डाउन साइड की ओर आ रहा है, ऐसे स्टॉक को साइडवेज स्टॉक कहा जाता है। ये साइडवेज पैटर्न है। इसमें होता क्या है, स्टॉक एक भाव से एक निश्चित भाव पर जाता है, उसके बाद वापस उसी भाव के आसपास आता है और ऐसा बार बार होता है। जब ऐसा बार बार होता है तो आपको यहाँ पर एंट्री और एग्जिट करने के निश्चित मौके मिल जाते हैं। मान लो आपने स्टॉक यहाँ खरीद लिया 60-62 रुपये का, उसके बाद 60, 70, 80 करता हुआ 90, 100 तक पहुँच जाएगा, वहाँ से फिर नीचे आएगा, उसी जगह से फिर ऊपर उठेगा। तो ऐसा बार बार होता रहता है, कई महीनों सालों तक भी होता है। तो आप ऐसे स्टॉक ढूंढकर उसमें आप ट्रेड कर सकते हो और जो 90% जो लोग हैं ना लॉस करने वाले, उनसे बाहर निकलकर आप 10% में आ सकते हो। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो इसी तरह के स्टॉक्स की तलाश में रहते हैं। तो चलिए आज हम प्रयास करते हैं ऐसे स्टॉक्स कहाँ मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, उनको ढूंढने का तरीका क्या है। तो मित्रों, इंटरनेट पर अभी तक इस तरह की कोई साइट हमें नहीं मिली है जो इस तरह के चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक्स की डिटेल हमें दे। इसलिए मैं एक अपना ही आइडिया लगाया और हम पुराने भावों के हिसाब से ऐसे चार्ट पैटर्न खोजेंगे। इसलिए हम चले गए NSE भाव कॉपी। भाव कॉपी का अर्थ है प्राइस लिस्ट। जब हम ऐसा क्लिक करते हैं तो गूगल हमें इस तरह की लिस्ट देता है। तो जो पहली वाली है उसको हमने सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये NSE का हिस्टोरिकल डेटा हमें बताते हैं। आर्काइव ऑफ डेली मंथली रिपोर्ट, ये वाला। यहाँ जाएंगे सेलेक्ट रिपोर्ट में और दूसरा ऑप्शन भाव कॉपी PR जिप, इसको चुनेंगे। उसके बाद हम जाएंगे डेट में और डेट हम लगभग 15-20 दिन पहले की चुनेंगे। उसकी एक ख़ास वजह है कि पुरानी डेट का डेटा हमें क्यों चाहिए। तो हमने फरवरी की बजाय जनवरी में गए, 3 तारीख का डेटा सिलेक्ट किया, गेट डाटा किया। आपके सामने ये वाली ये फाइल हमें मिल रही है। इसको हम क्लिक करेंगे तो ओपन का ऑप्शन आएगा, सेव का आएगा। हमने इसको सेव करना है, एक फोल्डर में जाके सेव करना है। तो हमने पहले से कर रखा है, तो हम उस फोल्डर में जाते हैं। ये रहा। इसको जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस तरह का एक फोल्डर खुलेगा। यहाँ पर देखिए काफ़ी लंबी कतार है फाइलों की। ये उस दिन का पूरा डेटा है।
हमने नीचे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये वाला PR इसको कॉपी करके हमने एक अलग फोल्डर में रखना है ताकि इस भीड़ से हम बचे। तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है प्राइस लिस्ट, यहाँ पर जाकर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले इसको खोल लेते हैं। जब इसको खोलते हैं तो इसके अंदर डेटा का जमघट होता है, देखिए कितना डेटा है भरा हुआ है, ठीक है ना। अब हमें इसमें से जो हमारे काम का डेटा है वो निकाल लेना है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा इत्मीनान से देखिएगा, बोर नहीं होना। इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले वाले को, उसके बाद B से लेके E तक इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। ये क्लोज जो प्राइस है इसको हमने रखना है। उसके बाद C से लेके G तक इसको भी हमने डिलीट कर देना है, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मित्रों ये 2 नंबर से लेकर नीचे हम जाएंगे स्क्रॉल करके यहाँ तक, ये जो लिखा है ना 68, यहाँ तक को हम फिर डिलीट करेंगे। और उसके बाद फिर हम ये 52 नंबर को डिलीट करेंगे और 53 को भी कर देंगे। तो हमारे पास जो काम का डेटा है वो आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर नीचे आइए आइए आइए, हाँ ये 100 नंबर पे यस बैंक लिखा ना, यहाँ तक हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम एक दूसरे फोल्डर में पेस्ट करेंगे। हम एक नया एक्सेल शीट ओपन करेंगे, वहाँ पर जाके इसको हम पेस्ट करेंगे। तो जो हमने पेस्ट कर दिया वो यहाँ पे है, ठीक है। अब है काम की बात। अब हमें क्या करना है, पहले तो समझ ले कि ये जो लिस्ट है वो यही क्यों निकाली, पूरी लिस्ट क्यों नहीं निकाली। मित्रों इसके अंदर हमारे निफ्टी 100 के सारे स्टॉक्स आ गए, यानी निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50। हमें इसी लिस्ट की ज़रूरत है जो ट्रेड हमें करने हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको इसको एक कलर दे दीजिए क्लोज प्राइस को, और 52 वीक लो इसको भी एक आप कलर दे दीजिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है, ये लगा दिया, इजिकल टू लगा दिया। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और ये B है ना B, इसको B2, और फिर माइनस, फिर हमें ये D2, फिर ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड, और फिर D2। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि इसमें से हमें इसको घटा के परसेंटेज निकालना है कि आज जो प्राइस है, यानी इस दिन का जो प्राइस है, अपने 52 वीक लो के से कितनी दूर है, यानी कितना ऊंचा है, कितना ज़्यादा उससे, या उसके आसपास ही है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि स्टॉक निचले स्तर पे चल रहा है या ऊपरी स्तर चल रहा है। तो यहाँ हम आ गए, ये हमें उत्तर मिला। इसको हम फिर यहाँ जाएंगे, फॉर्मेट सेल करेंगे, और ये ना परसेंटेज वाला बटन दबाएंगे, और ये डेसिमल्स को हम 0 कर देंगे। तो हमें परसेंटेज आ गया। मतलब अदानी पोर्ट 3 जनवरी को अपने 52 वीक लो से आधा ज़्यादा है, यानी 52 वीक लो उसका था 489, और उस दिन प्राइस था 736, यानी इससे लगभग दुगने के आसपास, 50% के आसपास है। तो अब हम इस फार्मूले को हर एक पे कॉपी करेंगे। इसको फार्मूले को कॉपी किया और ऐसे स्क्रॉल करके नीचे लेके, और यहाँ हमने क्या कर दिया, शिफ्ट दबा के उसको सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद कंट्रोल भी कर दिया। तो देखिए ये फार्मूला हर एक लाइन के आगे आ गया है। अब क्या करना है, अब इसको हम पहले तो हम इसको हटा देंगे, क्योंकि अभी हम इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें पता है ये इसका प्राइस है, ये इसका 52 लो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे पूरे फोल्डर में, और अब इसको हम करना है शॉर्ट, यानी इसको छांट लेना है। किसको छांटना है, ये ई को हमने छांटना है घटते क्रम में। यहाँ गए और ऑप्शन नंबर 3 कस्टम सॉर्टिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ पे जाना है कॉलम में, और हमने ई को फिल्टर करना है, तो ई को हमने सिलेक्ट कर लिया, वैल्यू रहने दिया, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रखा, यानी जो सेटिंग है वैसे रख दिया। ये देखिए अब क्या हुआ, अब हमारे सामने इसको थोड़ा नीचे ले लिया। अब हमारे सामने वो स्टॉक्स है जो 3 जनवरी को अपने 52 वीक लो के आसपास ही थे। ये देखिए 650 से 627 है, यानी 4% ही ज़्यादा है अपने लो से। तो इनकी हमें क्यों ज़रूरत है मित्रों, इनकी ज़रूरत इसलिए है कि जो स्टॉक उस समय
यानी 3 जनवरी को अपने 52 वीक लो, यानी ये 52 वीक लो था 3 जनवरी को, तो आज एक महीने बाद कहाँ है, इससे हमको आइडिया होगा कि स्टॉक यहाँ है या इसकी बजाय और नीचे तो नहीं आ गया, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलेगा कि अब उनकी क्या पोजीशन हो सकती है। इसलिए हम 15-20 दिन पहले का डेटा चाहिए 52 वीक लो का। हाई का भी कर सकते हैं लेकिन लो का ज़्यादा रिलायबल देखा गया है। इसी तरह हमने एक दूसरा फोल्डर बना रखा है और हमने क्या किया, जैसे कि यहाँ था ना, ये देखिए, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको चार्ट पर चेक करेंगे। इसको किया कॉपी और हम चले गए ट्रेडिंग व्यू में। आप अपना कोई भी चार्टिंग पोर्टल इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ट्रेडिंग व्यू हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, जीरोधा कर सकते हो, या आप जिसमें भी आपको सुविधा हो वहाँ जाइए। एक मिनट, इसको ऐसा कर दिया, ये देखिए HDFC लाइफ आ गया ना, आता ही है। ये पोर्टल इतना अच्छा है। देखिए अब हम यहाँ गए और उसके बाद हमने इसका सपोर्ट देखा, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट लाइन नीचे लेके आ गए। एक मिनट यार, तो क्या बोल रहा, ये देखो ये सपोर्ट कहाँ ले रहा है, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और इसका रेसिस्टेंट का है ये ऊपर है, ये एरिया है। एक आध कैंडल ऊपर नीचे चलता है एकदम ही, भाई पिन पॉइंट ही मत ढूंढना, नहीं तो धक्के खाते रहोगे। एक आध कैंडल ऊपर नीचे चलता है। उसके बाद अब देखो भाई, लगभग ये 3 जनवरी को यहाँ भटक रहा था, ठीक है ना, यहाँ इसके आसपास। ये देखो एक मिनट, मैं आपको क्रॉस लाइन से बताता हूँ। ये नीचे देख रहा हो, नीचे 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 देखो, डेट देखो जनवरी, ये देखो यहाँ पर था। और उसके बाद भाई ये थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद फिर लुढ़क गया, लेकिन अब वो कहाँ पर है, अपने सपोर्ट के आसपास है। देखिए जैसा कि मैंने बताया था ना, ऐसा 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 वाला, इसमें भी वैसा वैसा थोड़ा बहुत बना हुआ है। ये देखो यहाँ से ये फिर उसने ऊपरी एरिया में वैसा वैसा करना शुरू कर दिया। देखो इसका फिर ऊपरी एरिया में बनने लग गया। ऐसा वो शिफ्ट होता रहता है स्टॉक मार्केट में। उसके बाद जैसे ही इसने ये वाला देखो, ये लाइन है ना, वैसा ये तोड़ दिया, नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद फिर से उसने ऐसा वैसा बनाना शुरू कर दिया। मतलब अभी यहाँ पर अच्छा चांस है, क्योंकि अपने सपोर्ट लेवल से ये एनर्जी लेके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो मित्रों इस तरीके से आपको ऐसे वाले, यानी जो स्टॉक के भाव कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ चार्ट में ऊपर नीचे हो रहे, साइडवेज के स्टॉक इस तरह मिलेंगे आपको। तो ये फार्मूला काफ़ी काम दे रहा है। उसी तरह आप और भी स्टॉक ढूंढिए, ठीक है। एक तो मैंने ढूंढ के आपको बता दिया, उसके बाद और भी स्टॉक्स है, तो मैंने कई स्टॉक ढूंढ के रखे। ये देखिए उनका कलर कर दिया, और इधर मैंने कर दिया कुछ भी एक दे दिया, इसको नाम दे दिया A, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि इससे हम इन स्टॉक्स को एक लिस्ट में ला सकते हैं। एक मैं दिखाऊंगा आपको। मैं तो थोड़ा एक्सेल की जानकारी जरूर लीजिए, बड़ी काम की चीज़ है। यहाँ पर जाइए और उसके बाद ये G है ना, G, इसको हमने, क्योंकि यहीं पर हमने इसके नाम दिए हैं, A दिया ना, कुछ भी दो, A B या अपने नाम डाल दो चलेगा। तो G को हमने सॉर्ट करना है, ये ABCD G, ओके। इसकी कोई मतलब नहीं, जो भी हो। अब क्या हो गया, जो हमने स्टॉक ढूंढ रखे थे, यानी कौन से स्टॉक ढूंढे, जिनमें ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, तो हमने उनको छांट के अलग कर दिया, और अलग करने के बाद हमने उसकी एक लिस्ट बना ली। ये देखिए। तो मित्रों इसकी आप एक फ़ोटो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट बना लो, ठीक है ना, और इनके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के आसपास इन्हें ट्रेड करो, क्योंकि ये वही स्टॉक है जो बहुत समय से उसी तरह ऊपर नीचे चल रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आपको एंट्री और एग्जिट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। और इस तरह से हम साइडवेज स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। तो मित्रों हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी खोज थोड़ी सी आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग, धन्यवाद।